हेलो फ्रेंड्स, न्यूरा मीट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रिंस सर, जो कि जेई के एक्सपर्ट है। इनके द्वारा काफी सारे बच्चों ने जेई एग्जाम को क्रैक किया और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लिया है। मैं आशा करता हूं इनका गाइडेंस आपको बहुत ही काम आने वाला है और इस वीडियो को पूरा देखिए, इन तक देखिए और इस वीडियो में आप जरूर से जरूर बहुत सारी चीजें आप सीख के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस शो में आने के लिए। और हमारे जो भी बच्चे हैं जो जेई के तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उस बच्चों को गाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी सारे बच्चों का सर सवाल था कि सर जेई में कैसे स्कोर करें, कैसे तैयारी करें ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर हम लोग जेई में कर सके। इसके लिए कुछ गाइडेंस दीजिए हमारे जो स्टूडेंट को। अच्छा, तो जेई मेंस का आपको क्या, आपको सबसे पहले उसको आपका वर्क क्या है, आपको सिलेबस को कवर अप करना है। सिलेबस आपको क्या है स्टूडेंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। उससे आपको एग्जाम्स में आपको जेई मेंस में 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चंस आपको आते हैं एमसीक्यू आते हैं और 10 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, ज्यादा आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कवर अप करना है। उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जब आप सुबह से उठते हैं सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक की बेस्ट बुक मानी जाती है आपको जेई मेंस एडवांस के या नीट के लिए। तो आप सभी सुबह मॉर्निंग उठते हैं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स को उठाइए और उसको पढ़िए। आप एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि आपको किस दिन क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। यदि आज आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, फिर परसों उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए। इस तरह आप एक साइक्लिंग वे में काम कीजिए और जो आज आप पढ़ रहे हैं उसको आप 3 दिन बाद फिर से रिवाइज कीजिए। इससे होगा क्या कि जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो आप उसको भूलिएगा नहीं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं उस पर कमांड बना रहेगा और नेक्स्ट जो आप पढ़ रहे हैं उस पर आपको वो भी कंटिन्यू दिमाग में चलता रहेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जेई मेंस में या जेई एडवांस में और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली आप लोग को रिवीजन ज्यादा करना है, रिवीजन पे आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है और डेली आपको रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस करना है कि आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़ना है। और डेली का आप टारगेट सेट करेंगे और उस हिसाब से आपको पढ़ाई करेंगे। और इससे कुछ बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया यूज तो कर रहे हैं बट उसके साथ साथ क्या होता है घंटों रील्स देख रहे हैं या फिर शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं। तो उससे कैसे बचे, अपने आप को कैसे बचाएं, इसके लिए कुछ गाइडेंस आप दीजिए बच्चों को। सर यदि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो नो डाउट यदि आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो आपको बहुत सारे मतलब एड्स वगैरह आते हैं या किसी का कॉल वगैरह आ जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यदि आप यूट्यूब पर कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो उसको पहले आप उस वीडियो को आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, फिर अपने मोबाइल को आप फ्लाइट मोड कर लीजिए। उसके बाद फिर उसके बाद उस वीडियो को आप वॉच कीजिए, उसके बाद उसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद सोचिए 2 मिनट, उसके बाद फिर उस वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड देखिए, उसके बाद मोबाइल को ऑफ कर दीजिए। अब दिन आप जो पढ़े उसको अपने कॉपी पर उसको लिखिए कि क्या क्या आपने पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसके ऊपर नोट कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपने जो पढ़ा है वो आपको दिमाग में आपको हो जाएगा और प्लस आपके जो डिस्ट्रैक्शन होंगे उससे आप बच पाइएगा। सेकंड स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, यदि कोई स्टूडेंट अपने नोट से पढ़ाई कर रहा है तो होता है क्या, स्टूडेंट में पढ़ाई किया, कोई फ्रेंड कोई आया कोई रूम पे, लॉज में कोई अध्यापक रहते हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं तो फ्रेंड आपको नॉक किया, चलो चलते हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए। तो वैसे नहीं करना है, आप अपने फ्रेंड सर्कल को बोल दो कि हम इसमें विश्वास ना करें, या उसके लिए क्या कर सकते हो, आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो या फोन फ्लाइट मोड डाल दो, उसको आप पढ़ाई किया करो। और जब भी आप पढ़ाई किया करो तो 25 मिनट तक आप पढ़े, उसके बाद अगर 5 मिनट का ब्रेक ले, क्योंकि ह्यूमन का जो माइंड होता है वो केवल 20-25 मिनट नहीं आपको किसी पर कंसंट्रेट कर सकते हो, उसके बाद आपका माइंड ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएगा। वो ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। तो आप क्या करो कि 25 मिनट का आप एक अलार्म लगा लो अपने मोबाइल में और जैसे अलार्म बजे उसको आप छोड़ दो, अब 5 मिनट का आप रेस्ट लो। अब उस 5 मिनट में भी आप चाहो तो पानी पी सकते हो या कोई लाइट सॉन्ग या म्यूजिक सुन सकते हो या थोड़ा बहुत अपने छत पर कॉरिडोर में या गैलरी में टहल सकते हैं। तो इस टाइप से आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको मतलब आपको स्टडी से बोर भी नहीं होइएगा और प्लस आपको मतलब कि एक इसका इफेक्टिव आपको एक रिजल्ट भी दिखेगा आपके अंदर। नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं वो पूरा हमको समझ में भी आ रहा है और ज्यादा टाइम तक उसको दिमाग में आपको रहेगा भी। अच्छा, बेसिकली आपको जो है डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए जैसे सर ने गाइड किया है कि आपको जो है मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है। जो भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, और उनको आपको ये बोल के रखना है कि हमको पढ़ाई के टाइम पे उनको डिस्टर्ब ना करें। और आपको एक चीज और काफी इंपॉर्टेंट सर ने बताया कि आपको ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो माइंड जो हमारा है वो काफी लंबे समय तक क्या होता है कि वर्क नहीं करता। तो आप उसके लिए आपका
क्या करेंगे, आप बीच में गैप ले सकते हैं 10 से 15 मिनट, और उसमें आप गैप में जो है आप कोई अपना कोई फेवरेट म्यूजिक या फिर कहीं पे भी आप वर्क करके भी माइंड को अपना रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो होगा आप पढ़ाई भी आपको मन लगेगा, और पढ़ाई में जो आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपको बढ़ जाएगा सर। तो इसके साथ साथ और भी बच्चों को कुछ सवाल थे कि केमिस्ट्री में कैसे स्कोर करें और केमिस्ट्री में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लोग स्कोर कर पाए। सर केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री का जो फुल्ली क्वेश्चन जो आते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। यदि आप एनसीईआरटी बुक पर कमांड पा लेते हैं तो केमिस्ट्री में नो डाउट आपको 100% स्कोर कर पाइएगा, और 30 आउट ऑफ 30 आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अभी सही क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में यदि स्टूडेंट का रैंक मतलब कि आता है तो आपको केमिस्ट्री से ही आता है आपको। तो यदि आपको केमिस्ट्री का कमांड करना है तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप चाहे तो आरसी मुखर्जी बुक को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और थ्योरेटिकली आपको होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी से बेस्ट बुक और कोई नहीं होता है। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी बुक उसको फॉलो कीजिए आंख बंद करके, और उसमें जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उसको आप अंडरलाइन कीजिए और उसको आप पढ़िए और उसको रिवाइज कीजिए। आपको एनसीईआरटी बुक इतना पढ़ना है कम से कम 12 से 13 बार आपको एग्जाम से पहले उसको पढ़ लेना है, ताकि वो पूरे के पूरे एनसीईआरटी बुक आपके दिमाग में छप जाए। ऐसा भी आप कर लेते हैं, 12 से 13 उसको पढ़ लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक आपकी मुट्ठी में रहेगी स्टूडेंट्स। अच्छा, बेसिकली आपको सर के जो भी गाइडेंस में है कि आपको एनसीईआरटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, रेदर देन आप लोग बहुत सारे जो स्टूडेंट जो है आप लोग काफी सारे बुक्स को फॉलो अप करने लगते हैं, तो इसको आपको फॉलो अप नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा आपको जो टाइम जो है आपको एनसीईआरटी में देना है। और एक चीज और भी है कि आपको 10 से 15 बार एनसीईआरटी को आपको थ्रू आउट स्टडी करना है, ताकि सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जितना भी हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, सारे टीचर्स का यही होता है कि आपको एनसीईआरटी को फॉलो करें। तो एनसीईआरटी को पूरे तरह से आपको फॉलो करना है, उस पर स्ट्रिक्ट रहना। और एनसीईआरटी जब आपको लगता है कि एनसीईआरटी मेरा पूरे अच्छे तरीके से हो चुका है, देन आप दूसरे बुक्स को आप फॉलो अप करेंगे। और सर कुछ बच्चों का ये भी सवाल था कि सर हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, उस हिसाब से कुछ बच्चों को गाइड कीजिएगा, डेली का उनका रूटीन कैसा होना चाहिए। सर डेली रूटीन जो है वो हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है क्या कि कुछ स्टूडेंट सुबह उठते हैं, कुछ स्टूडेंट लेट से लोग सोते हैं और लेट से लोग उठते हैं। तो यदि जो स्टूडेंट सुबह उठते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए, जो सुबह उठते हैं सबसे पहले क्या करें कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में आते हैं उसको पहले वो थॉरोली उसको पढ़ लें, याद नहीं कर बस उसको पढ़ लेना है। पढ़ के उसको जो आपको लगे इंपॉर्टेंट मतलब कुछ डाटा है, किसी कंपाउंड का नाम लगा तो उसको मार्क कर लें और उसको वो छोड़ दें। पर डे आपको 1 से 2 घंटे एक से 2 घंटे मॉर्निंग में आपको एनसीईआरटी बुक पढ़े, उसके बाद दिन आप कहीं अपना वर्क करें। उसके बाद आपको दोपहर में आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, और मैथ्स पढ़ने के बाद आपको आधा घंटा गैप लेकर या 1 घंटा गैप लेकर आप फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। देन 1-2 घंटे के गैप लेने के बाद आप फिजिक्स पढ़िए, उसके न्यूमेरिकल को क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और इवनिंग में आपको फिर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, आपको जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा था वो आपको पढ़ना है। और देन आपको क्या करना है कि जिसका आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था आपने मैथ्स में और फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाए थे, उसके फॉर्मूलेस को आपको पढ़ना है रात को सोने से 1-2 घंटे पहले। और एक बात और स्टूडेंट, यदि आपको सुबह उठ के पढ़ाई करना है तो आपको सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को छोड़ देना होगा। ऐसा होता क्या है, ये सब आपको साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे है। यदि आप रात में लेट नाइट तक जब मोबाइल चलाते हो तो आपका जो दिमाग है वो काफी थक जाता है। यदि दिमाग थक जाएगा तो और ज्यादा वो आराम खोजेगा, जिससे आप लेट से उठोगे। तो यदि आप सवेरे उठ के पढ़ाई करना चाहते हो तो आप रात में आप सवेरे सो जाओ और सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को छोड़ दो। अच्छा, बेसिकली सर का जो एडवाइस था काफी ये था कि आपको जो है मोबाइल जो है आपको सोने से पहले 2 घंटा पहले आपको मोबाइल को छोड़ देना है, मोबाइल को यूज नहीं करना। अगर आप लोग मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हो, मॉर्निंग में उठ के पढ़ना चाहते हो, इसके लिए आपको जो है आपको रात को जो है मोबाइल को कम से कम यूज करना होगा। सर ये है कि बच्चे जो है रिवीजन कैसे करें, बच्चों को रिवीजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आते हैं, तो रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए सर, उसको थोड़ा सा गाइड कीजिए। सर यदि बात किया जाए रिवीजन करने का तो देखिए IIT JEE का सिलेबस काफी बड़ा है, नो डाउट। ओके, इसमें आपको हर एक चैप्टर में आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको 30 क्वेश्चन से आपको 30 से चैप्टर पढ़ने होते हैं आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आदमी का जो साइकोलॉजी होता है वो क्या होता है कि 21 डेज बाद वो कोई चीज लगातार पढ़ता है तो उसके दिमाग परमानेंटली उसको फिक्स हो जाती है। तो हमें करना क्या चाहिए, जो चीज हम आज पढ़े, जो चीज आज पढ़ लिया वो चीज आपको परसों पढ़े, मतलब एक दिन क्या उसको रिवाइज करना है। जो आज पढ़ लिया परसों पढ़े तो इस वीक में आपको 1 डे का गैप देना है।
उसके बाद नेक्स्ट वीक में सेम भी पढ़ना है आपको, उसमें आपको 2 डेज का गैप देना है, उसके नेक्स्ट वीक में आपको 3 डेज का गैप देना है, और उसके नेक्स्ट वीक में आपको फिर आके सप्ताह में आपको 2 बार पढ़ना है चीजों को। इससे क्या होगा कि जो यदि आज मान लो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर ले लेते हैं, मान चलो कि हम लोग ले लिया हाइड्रोकार्बन्स, एक चैप्टर हम लोग पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हाइड्रोकार्बन्स मान लो कि यदि आप आज पढ़ रहे हो, उसमें पढ़ने में आपको टाइम लग रहा है 1 घंटा, तो यदि आज टाइम लग रहा है 1 घंटा लग रहा है, जिसमें आप परसों पढ़ोगे उसको टाइम आपको लगेगा 45 मिनट्स, पर नेक्स्ट वीक में आपको टाइम लगेगा आपको 30 मिनट्स, उसके नेक्स्ट वीक टाइम आपको लगेगा 15 मिनट्स। तो इस तरह से क्या होगा, टाइम आपको धीरे घटते जाएगा। ऐसे में ऐसा है जब आप 5 मिनट में चीजों को रिकॉल कर पाओगे, जब आपका दिमाग उस स्टेज तक पहुंच जाएगा तो समझ जाइए कि चैप्टर आपका अपना हो चुका है, तो आप कभी कभी भूलिएगा नहीं इन फ्यूचर में। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ द रिविजन। कि बच्चों को टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए सर, टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों के लिए, टेस्ट सीरीज कैसे देना चाहिए? सर टेस्ट सीरीज ही स्टूडेंट को उसको इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट मींस क्या कि आपका वैल्यू क्या है ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि ये आपको जो जेईई का जो एग्जाम दे रहे हो वो आपको ऑल ओवर इंडिया के साथ आपको फाइट करना होता है। तो यदि आप टेस्ट सीरीज देते हो तो तुम्हारा मालूम चलता है क्या कि आप कितने समय में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, प्लस उसमें आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, उससे आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हो। तो यदि आपका जो टेस्ट सीरीज जो होता है वो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपको जेईई मेंस का जो एग्जाम होता है उसके आपको 2 से 3 महीने उनको ज्वाइन करना चाहिए। उससे होगा क्या, मान ली कि आपका सिलेबस कवर अप कर चुके हैं आप लोगों ने, अब उससे आपको मान ली कि आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें आपको कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, उस मिस्टेक्स को आप उसको खुद से दूर कर सकते हैं। अब उस मिस्टेक को कैसे दूर कर सकते हैं आप, तो यदि कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है आपसे तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला क्या, या तो उसका आपको कंसेप्ट से याद नहीं है, सेकंड क्लास में आप नर्वस हो गए होंगे टाइम को लेकर। ओके, तो यदि आप नर्वस हो गए हैं तो वो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, वो नेचुरली हो जाएगा। ठीक है, यदि आप कंसेप्ट मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि उस कंसेप्ट में आपको खुद से पहले पढ़िए और किसी अन्य अपने फ्रेंड्स को स्टूडेंट्स को पढ़ा दीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को आप लगाने बैठिए। इससे क्या होगा, उस कंसेप्ट आपको फुल्ली कमांड हो जाएगा, देन आप उसको टेस्ट में अपना कंटिन्यू कीजिए, सब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल। जो भी बच्चे जो है टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसको टेस्ट सीरीज आपको देने के साथ साथ आपको बच्चों को आप लोग को जो है उसको एनालिसिस करना है कि आपको क्या मिस्टेक हुआ, उस कमी को आपको दूर करना है। और सर का एक और भी था कि आप लोग बच्चों को, दूसरे बच्चों को अगर पढ़ा के भी कंसेप्ट को आप जो है और भी क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो सेशन यहाँ पे समाप्त होगा और जो होगा इसके साथ साथ सर को का एक गाइडेंस आपको मिलेगा, गोल्डन टिप्स मिलेगा, जिससे कि आपको बहुत ही स्कोर होगा एग्जाम में। तो सर कुछ गाइडेंस जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स हमारा जो गोल्डन टिप्स यही है आप लोगों के लिए कि देखिए पढ़ने का 3 तरीका होता है, रीड मोर, राइट मोर, थिंक मोर। मतलब क्या कि जब जितना पढ़ते हैं उसको लिखिए और जितना लिखते उससे सोचिए। आप यदि आप खाना खा रहे हैं तो आपका माइंड केवल मतलब खाना पर टिका ही है, साथ में मतलब आप नोट्स उसको पढ़ा कीजिए। आप सोते हैं, सोने से पहले आप जो नोट्स पढ़े उसको पढ़ा कीजिए। एनी टाइम आपका जो गोल है IIT JEE उसके लिए आप सोचिए आप कि कैसे मुश्किल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और यही सोच आपको एग्जाम को क्रैक करने में आपको मदद करेगी। और उसके लिए आप उसके पढ़िए, उसके रिवीजन कीजिए रेगुलर, उसका सोचिए कि फलना का फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्म का नाम क्या था, उसके लिए उसको सोचिएगा, समझिएगा, तो बेसिकली आपको एग्जाम इजी लगने लगेगा। ये हमारा गोल्डन टिप्स आप लोग के लिए है, रीड मोर, राइट मोर एंड थिंक मोर। ऑलवेज थिंक अबाउट योर गोल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस शो पे आने के लिए। और सर के बारे में कुछ आपको बता देते, सर जो है जेईई के बहुत ही अच्छे टीचर है। इनके द्वारा काफी सारे बच्चे जो है जेईई मेन और जेईई एडवांस के एग्जाम्स को क्रैक किए हैं। इनका जो एडवाइस आपको बहुत ही काम आएगा और इनके एडवाइस को आप फॉलो अप करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको आप बिल्कुल उसको क्लिक कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिलते रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे जुड़े होने।